जय गुरुदेव। एक गांव में एक गुरुजी आए थे और उनके साथ एक शिष्य रहा करते थे। तो गुरुजी उन्हें रखे थे और थोड़ी बहुत सेवा कर लेते थे और भोजन दोनों लोग खाया करते थे, बनाया करते थे, रहा करते थे, अपना गुजारा करते थे जंगल में। तो एक दिन शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप मुझसे रोज़ रोज़ ये लोटा बर्तन मंजवाते हो, इसका कोई काम नहीं, इसे क्यों ना हम हफ्ते में एक बार मांझें। गुरुजी ने बोला चल ठीक है, तू कहता है तो ये भी सही है। फिर उसने हफ्ते में एक बार मांझना शुरू किया। फिर एक दिन गुरुजी से बोला, गुरुजी आप अगर बुरा ना माने तो मैं इसे 15 दिन में एक बार मांझूं, इसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं इससे होता। गुरुजी ने बोला चल ठीक है, अगर तू कहता है तो 15 दिन में चल जाएगा। फिर लास्ट में कुछ दिन बीते, उसके बाद वो लास्ट में बोला कि गुरुजी इसे 15 दिन में नहीं, चलो हम 1 महीने में मांझ लेते हैं। गुरुजी ने बोला चल ठीक है, मांझ ले, 1 महीने में मांझ ले एक बार। फिर वो 1 महीने में जब मांझने बैठा एक बार, तो 2 घंटे उस लोटे को मांझा। 2 घंटा लोटा रगड़ने के बाद भी वो चमक नहीं आई। तो उसने गुरुजी के पास गया और पूछा, गुरुजी मैंने इस लोटे को 2 घंटा रगड़ा और 2 घंटा रगड़ते रगड़ते मेरे हाथ घिस गए, बस इसमें वो चमक नहीं आई जो पहले थी। पहले तो ज़्यादा देर नहीं मांझते थे और कितना चमक थी इसमें, अब वो चमक कहाँ चली गई। तब गुरुजी ने कहा कि इसीलिए रोज़ मांझते थे, अगर आप रोज़ मांझते तो इसमें की चमक नहीं जाती और ये वैसे ही चमकता जैसे कि पहले चमका करता था। इस कहानी को समझाते हुए मेरे स्वामी जी महाराज ने बताया कि जिस दिन से शिष्य को गुरु दीक्षा मिलती है, गुरु का साथ मिलता है, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, उस दिन से भक्तों को चाहिए, शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु का, अपने आराध्य का रोज चिंतन नमन करें, चिंतन वंदन करें, क्योंकि उससे उनके अंदर की जो गंदगी है रोज रोज की वो धुल जाती है, उसी लोटे की तरह साफ रहते हैं। वो लोटा कोई और नहीं था, मेरा और आपका मन था। अगर आप रोज जाते हैं, सत्संग जाते हैं, भजन जाते हैं, जागरण जाते हैं, भागवत गीता सुनते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरुजनों के आदेशानुसार चलते हैं, तो आपके मन की मैल जितना है वो साफ हो जाएगा, आपका मन साफ हो जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं जिसके मन में मैल ना हो, मैल तो हर किसी के मन में होता है, पर जो रोज चिंतन वंदन करते हैं गुरु जी का, उनके अंदर की ये मनीलता साफ होती है। और जो कभी कभी करते हैं उनके अंदर ऐसे ही चमक नहीं आती, उनका मन जो है गंदा ही रहता है। इसीलिए आप लोगों को भी चाहिए कि हमेशा अगर 2 मिनट मिलते हैं 2 मिनट अपने गुरु का ध्यान कर लो, 5 मिनट मिलते 5 मिनट कर लो, पर रेगुलर करो। रेगुलर करने से मन के अंदर वो गंदगी नहीं जम पाती है जिससे कि वो बर्तन गंदा हो जाए। वैसे तो गंदा है पर उतना नहीं हो पाता है, वो पहले से जो है वो है, लेकिन जिस दिन से नामदान गुरु देते हैं वो पहले के कर्म काट देते हैं, पहले के कर्म काट के गुरु दीक्षा देते हैं। अगर उसी दिन से संभल जाएं हम लोग, रोज रोज रेगुलर वही करते रहें जो गुरु जी ने बताया, तो हमारे और आपके अंदर मैल नहीं जमेगा। ये मन इतना पापी है, इतना पापी है, अगर हमारे आपका कोई इस संसार में दुश्मन है, बैरी है, तो वो सबसे बड़ा मन है, क्योंकि ये मन ही तो है जो हमें अच्छे बुरे मार्ग पर ले जाता है। कभी कहता है ये सही, कभी कहता है ये सही, और ये शरीर उसका गुलाम बन बैठा है। हम आप अगर सत्संग सुनते हैं, सुनने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, गुरु भक्ति सुनते हैं, देखते हैं, इनसे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि सुनने से क्यों प्रभाव पड़ेगा,
सुनने से प्रभाव पड़ता है। जब हमारे आपके अंदर बुराई का प्रभाव सुनने से पड़ जाता है तो अच्छाई का क्यों नहीं पड़ेगा। अगर अभी किसी ने, हम वहाँ पर हैं नहीं, पर किसी ने आकर के मुझे बताया कि देख बहन, तेरी बुराई वो कर रहे हैं, बस कान में सुना भर कि मुझे क्रोध आता है कि अरे इसने मेरी बुराई की, मैं इससे बात नहीं करूँगी या फिर मैं पूछूंगी, या कुछ भी ऐसा मन के अंदर चलने लगता है। अगर बुराई में इतनी ताकत है तो ये सच्चाई में कितनी ताकत होगी, कितनी अच्छाई में ताकत होगी। ये हम लोगों को ताकत आजमाने का अवसर मिला है। हम आप व्यर्थ समय न गंवाएं और ये अपनी गुरु वाणी और ये जितनी भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, ये सब कानों से ही बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप करते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, फिर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसी कहानी के माध्यम से मेरे स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे कि बेटा, ये अपना मन का मैल जो है थोड़ा थोड़ा करके रोज धोया करिएगा। इसीलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग भी इसे रोज साफ करिएगा। जय गुरुदेव।